चलिए, तो आज हम लोग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत ये जो सब इंजीनियर का पोस्ट आया है सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, इसमें इसका जो सिलेबस है उसमें नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसको आपको कहाँ से तैयार करना है, इतने जो कम समय बचे हुए हैं उसमें कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत सारा सोर्स अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर लिंक बताऊँगा जिससे आप लोग बहुत आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 25 नंबर का पूछा जाएगा और 25 नंबर में आपका ये मानकर चलिए जितना भी सोर्स या फिर जितना भी कंटेंट आपको मैं बताने वाला हूँ उससे कम से कम आप 20 नंबर तो बना ही पाएंगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से ना बने, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपका लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आराम से बन जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेक्निकल पार्ट तो ऐसे ही मतलब मजबूत रहता है, पहले से तैयार करके रखे रहते हैं और नॉन टेक वाले पार्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि 20 नंबर का सिंपली इस प्रकार से पूछा जा रहा है बोल करके। लेकिन देखा जाए तो रियल में जो कंपटीशन है उसी में है, ठीक है। वो जो 25 नंबर का भी इस बार 25 नंबर है, तो जो 25 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, रियल जो कंपटीशन रहेगा इसी में रहेगा। टेक्निकल तो ठीक है, आप लोग उसको तैयारी करिए, लेकिन नॉन टेक वाले पार्ट को अगर बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, कम टाइम में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, 1 महीने का जो समय बचा हुआ है उसमें आप रिवीजन कर लेते हैं या फिर कंप्लीट करके 1-2 बार उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा आपको मैं बहुत सारे सोर्स भी बताऊंगा। हमारा एंड्रॉयड ऐप है, उसमें क्लासेस भी चल रही हैं। नॉन टेक के लिए हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से, मुश्किल से दिन में आपको 2 घंटा 2.5 घंटे का समय देना है और एग्ज़ाम आते तक पूरा आपका सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का 25 नंबर का प्रश्न रहेगा, मतलब 25 क्वेश्चन इससे रहेगा सामान्य अध्ययन से। और दूसरा यहाँ पर जो 75 नंबर का रहेगा, 75 अंक का जो रहेगा वो आपका टेक्निकल रहेगा, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग का है और इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल का भी, मतलब इसी प्रकार का जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिकल मतलब उसी प्रकार से है। नॉन टेक वाला जो पार्ट है वो दोनों में सेम है। टेक्निकल वाला पार्ट अपना अपना जो भी डिपार्टमेंट का है उसको आप लोग देखना है, मतलब अपने अपना ब्रांच का जो भी है उसको समझना है, उसको देखना होगा। देखिए, तो ये जो 25 नंबर का ये जो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन पूछा गया है इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। टेक्निकल वाले पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस में क्या क्या है उसको, है ना। सिलेबस आप सभी के पास होगा। देखिए, तो यहाँ पर ये जो 25 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान दिया हुआ है और उसके बाद इसका जो सेकंड भाग है इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 15 नंबर का है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा वेटेज हो जा रही है, ठीक है। मतलब 100 नंबर में 15 नंबर अगर देखोगे आप तो सिर्फ छत्तीसगढ़ है और 10 नंबर का यहाँ पर सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका बहुत कुछ शामिल कर दिया गया है। अब इसको आपको कैसे तैयार करना है, कौन कौन से यूट्यूब में लेक्चर को देखना है और कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, फिर कौन से बुक से MCQ सॉल्व करना है, वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के सामान्य विज्ञान आ रहा है। तो अब आपको पूरा का पूरा ऐसा नहीं करना है कि उठा करके मोटा मोटा बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए उठा करके पढ़ना चालू नहीं कर देना है। कुछ टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। खास करके प्रैक्टिकली जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है। जैसे आपको एसिड बेस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल, नॉन मेटल, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल से कभी कभार जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे द्रव धातु कौन सा है, द्रव अधातु कौन सा, ऐसे टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जो भी टॉपिक आप थोड़ा सिलेबस को देख करके, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सब का सिलेबस को थोड़ा देख करके आपको क्या करना है, सेलेक्टेड टॉपिक को चूज़ करना है। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसको ट्रिक वगैरह बना करके याद रखना, मतलब याद रख सकते हैं। तो वैसे टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको थोड़ा सा देखना है। या फिर आप चाहे तो एक घटना चक्र का छोटा सा क्विक बुक टाइप का पतला सा, जो प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कंपाइल करके वन लाइनर के फॉर्म में वहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। छोटा सा पतला सा रहेगा, मुश्किल से 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसको पढ़ना चाहें तो, है ना, 2 दिन में आप ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे आप इसको साइंस को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। भूगोल को देखो, अब मान कर चलो इसके लिए आपको समय नहीं भी बचता है, पढ़ने के लिए इसको समय नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10th क्लास 12th क्लास तक जो भी पढ़ा हुआ है वही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेरे ख्याल से आसानी से 1-2 क्वेश्चन जो भी आएगा वो बन जाएगा। भारत का भूगोल देखो। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा ना कि 10-15 नंबर ही तो है, दोनों मिलाकर 25 नंबर ही तो है, टेक्निकल है 75 नंबर का, टेक्निकल में नंबर पूरा खींचेंगे ना। ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी टॉपर होता है, फिर जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है,
उनसे पूछिएगा, उनको हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता ही है, तभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं और क्वेश्चन उनको सही होता है। किसी भी एक दो टॉपिक को आप छोड़ करके बोलेंगे ना कि ये दो टॉपिक छोड़ देता हूँ, दो इसमें इसको छोड़ कर चला जाता हूँ, है ना, 10 नंबर का मैं छोड़ देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ, बन जाएगा, एक दो क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। वही एक दो क्वेश्चन ही होता है जो कि रैंक बनाता है। भारत का भूगोल को देखिए, अब भारत के भूगोल के लिए आपको मोटा सा कोई बुक उठा करके चालू नहीं कर देना है पढ़ना, क्योंकि बुक उठाएंगे तो कम से कम आपको 2.5-3 महीना तो उसी बुक को ख़त्म करने में लग जाएगा, है ना, हमेशा से ऐसा होता है। आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी का मैंने लगभग 29-30 वीडियो डाला हुआ है। 29 से 30 वीडियो देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। तो उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ना है, खास करके शुरू के जो लगभग 10 से 15 वीडियो है, 10 से 15 वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि हिमालय पर्वत वगैरह से, ठीक है, हिमालय पर्वत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया, मतलब कुल मिलाकर के जो भारत का जो भौतिक विभाजन होता है, फिजिकल डिवीजन होता है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। भारत में जो पर्वत पठार वगैरह है वहाँ से प्रश्न बनता है, वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद नदी से प्रश्न बन सकता है, नदी से, झील से, बांध से, वाटरफॉल से, ये सबसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जितना भी अभी मैं नाम बोला हूँ ना, उन टॉपिक को तो आपको एकदम करना ही है ना। मिट्टी कर लेना है, भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कर लेना है, मतलब चट्टान वगैरह को पढ़ लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसून वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो मुश्किल से 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं इंडियन ज्योग्राफी में जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है और वहीं से प्रश्न बनता है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा बुक से उठा दिया जाएगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में जो इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मतलब हमारे यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, उसको लगभग उसको 15 से 17 वीडियो है, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। सामान्य गणित, इसके लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी आप तैयारी किए होंगे, उस दौरान बहुत सारे गणित, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैथ्स वगैरह आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो उसी को क्या करना है, आपको अपडेट कर लेना है। वो भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिशत हो गया, और आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, ऐसे टाइप के जो टॉपिक होते हैं ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो ये सभी टॉपिक को हल्का फुल्का आपको हाई स्कूल लेवल के इसको तैयार करना है, मतलब इसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप टेक्निकल तैयार करिए, टेक्निकल के साथ ही साथ बहुत सारा मैथ्स प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समसामयिकी देखो, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का खेल और खेल पर सामान्य ज्ञान इस प्रकार से पूछा गया है। तो आप लोग स्पोर्ट्स कर लेंगे ना, करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर स्पोर्ट्स को अगर कर लेते हैं, कवर हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैगजीन आता है, ईयरली मैगजीन आता है, आप देखे होंगे तभी CGPSC के एग्जाम हो उस समय पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है, पूरे 2024 और 2025 का आपका जनवरी तक का करंट अफेयर्स को पूरा कंपाइल करके बहुत सारे जो पब्लिकेशन वाले हमारे छत्तीसगढ़ में लोकल पब्लिकेशन, उनका बुक उठा लेना है, मतलब उनका मैगजीन उठा लेना है ना। बहुत सारे नाम आपको पता होगा, और नहीं पता तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, कमेंट बॉक्स में दिखे, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको मैगजीन हम फोटो खींच के भेज देंगे, किसका लेना है उसको बता देंगे, है ना। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमारे, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब में पब्लिकली बोल पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए। तो ईयरली मैगजीन में क्या करना है आपको, इंडिया का करंट अफेयर्स भी दिया रहता है और छत्तीसगढ़ का भी दिया रहता है। तो उसको क्या करना है, जितना भी दिया हुआ है उसको अच्छे से आपको रिवाइज़ कर लेना है, हाईलाइट कर करके उसको पढ़ लेना है। या फिर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं इंडियन करंट अफेयर्स का भी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का भी, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे। तो उसको क्या करना है आपको, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस होते हैं, ईयरली जो करंट अफेयर्स होता है उसका वीडियो बना करके डाले रहते हैं, खास करके एग्ज़ाम के टाइम में। जैसे फरवरी में भी एग्जाम हुआ है तो उस समय बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में देखने को मिला होगा। तो उन्हीं वीडियोस को क्या करना है, 2-3 वीडियो आपको यूट्यूब से अच्छे से देख लेना है। वीडियो देखने के बाद जो आप मैगजीन उठा कर लाएंगे मार्केट से, उसको हाईलाइट करके एक बार पढ़ लेना है, उतने में काफ़ी, मतलब उतना काफ़ी रहेगा। सामान्य बौद्धिक योग्यता, हाई स्कूल स्तर का विश्लेषण तथा तार्किक योग्यता दिया हुआ है, तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रीजनिंग आप लोग अभी तक जो टेक्निकल तैयार किए होंगे तो काफ़ी हद तक उसमें तो कॉमन सेंस ऐसे ही आ ही जाता है कि रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, या फिर आप रीजनिंग को पढ़े भी होंगे, मतलब कोई ना कोई एग्जाम आपने दिया होगा, रीजनिंग आपने किया हुआ है, तो अगर बेसिक भी आता है, हल्का फुल्का भी अगर बना लेते हैं तो इसमें भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करिएगा कि अभी तक के 2-4 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को निकाल करके आपको सॉल्व करके देख लेना है, या फिर रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार यूट्यूब में हल्का देख लेना है, ठीक है। मुश्किल से 8-10 वीडियो देखेंगे उतने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो यूट्यूब में खोजना है और उसको एक बार देख करके थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को देख लीजिएगा, वहाँ पर जिस प्रकार के रीजनिंग आ रहे हैं उसी टाइप को 2-4 आपको प्रैक्टिस करके देखते रहना है।
चलिए, तो इस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ भारत का जो सामान्य ज्ञान है इसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ को कैसे तैयार करना है, छत्तीसगढ़ को कैसे तैयार करना है। अच्छा, ये यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ के लिए ना आप चाहें तो आप सभी को पता होगा, कॉमन बुक मार्केट में आपको आजकल आपको देखने को मिलेगा, लगभग सभी के पास एक पब्लिकेशन जो कि सभी के पास देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या करना है, उसको आपको पूरा रटते नहीं बैठना है, ठीक है। इतना मोटा बुक अगर पढ़ना चाहेंगे ना तो पूरा साल भर लग जाएगा। CGPSC की तैयारी करने वाले लोग 2-2 साल 3-3 साल लगाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, तब कहीं जाकर प्रॉपर तरीके से लोग छत्तीसगढ़ के सिलेबस को, इंडियन GS के सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 1 महीने में जितना हो सके हमको कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। अगर खुद से बोलेंगे ना मैं शक्तिमान बन जाऊँगा तो ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत दूसरों से हेल्प लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हो पाएगा। सेल्फ स्टडी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 1 साल में कंप्लीट होने वाले सिलेबस को 3 साल 4 साल लगा देते हैं। वैसे ही आप 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने वाले जो रहेगा, 1 महीने में आपको एग्जाम देना है, उसको आपको पढ़ने में 6 महीना आप लगा देंगे। अगर सेल्फ स्टडी करने के चक्कर में रहेंगे तो बुक उठाकर डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। वो पढ़ेंगे फालतू चला जाएगा, ना तो याद होगा ना तो समझ में आएगा। आपको क्या करना है, देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास का आप हमारे यूट्यूब में चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट में आप व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम लिख करके दे दूंगा। प्लेलिस्ट में कौन कौन से नंबर का जो वीडियो है उसको आपको देखना है, उसको मैं बता दूंगा। मतलब जितने भी अभी ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है, मतलब कि अभी CGPSC व्यापम द्वारा जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक कौन कौन सा है उसको मैं आपको इस प्रकार से बता दूंगा। इस टॉपिक को देखिएगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसे करीबन 8 से 10 ऐसे टॉपिक हैं, 10 से 12 मानकर चलिए, है ना। लगभग रहने का तो 40 वीडियो है, लेकिन 10 से 12 ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, सिर्फ उसी को आपको करना है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कलचुरी वंश से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और कलचुरी वंश में भी अगर देखा जाए तो उसके प्रशासन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कलचुरी वंश के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शासक से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं बन रहा है। उसके मंदिर वगैरह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना बन करके उसके प्रशासन से प्रश्न पूछा जा रहा है। मराठा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जंगल सत्याग्रह हो गए, और आपका जो जनजाति आंदोलन है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बस्तर के इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वैसे करीबन 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको मैं बता दूंगा। या फिर जितने लोग क्लास ज्वाइन किए होंगे तो उनको तो मैं वहाँ पर बताऊंगा ही कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर तो अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब में जो है लगभग 40 वीडियोज़ का, तो उसमें वही टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक आपको मैं लिख करके वहाँ पर बता दूंगा। मतलब कि व्हाट्सअप में आपको भेज दूंगा, ये सभी टॉपिक को पढ़ना है ऐसा बोल करके। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का एक व्हाट्सअप मैसेज में टेक्स्ट में लिख करके रखे रहूँगा, जो भी पूछते जाएंगे उनको मैं फॉरवर्ड करते जाऊँगा। ऐसा कुछ करना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल का देखो, छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी आपको पूरा करना होगा। तो इसके लिए भी क्या करना है, यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। वीडियो के थ्रू करेंगे तो क्या है कि हालांकि आधा घंटा आपका वीडियो देखने में जाएगा, लेकिन एक बार वीडियो देख लेंगे ना तो टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ाते हैं कि चीज़ों को याद करवा दिया जाए, है ना, आपको दोबारा रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसके लिए भी आपको वीडियो देखना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है कि MCQ सॉल्व करना है। छत्तीसगढ़ GS का आपको मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन के MCQ देखने को मिलेंगे, वो खरीदना है। यूट्यूब से वीडियो देखना है, यूट्यूब से वीडियो देखने पर सीधा आपको MCQ लगाना है, ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है। नोट्स बनाना है तो हल्का फुल्का उसको रफ टाइप के बना सकते हैं, और अगर नोट्स बनाने के टाइम अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हल्का से मतलब एक बार वीडियो देखें और सीधा MCQ लगाइए। कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है कि वो MCQ के अगल बगल में कहीं पर जगह है उसको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, तो वहीं पर सीधा बुक में लिखते जाइए, ठीक है। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। मतलब MCQ जब हम लगाते हैं तो पता चल जाता है कि कोई जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी क्वेश्चन के अगल बगल में उससे रिलेटेड और जो भी फैक्ट हम जो यहाँ पर लेक्चर में जो बताया जाएगा उसी को आपको और नोट कर देना है, ठीक है। तो वैसा आपको करना है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, देखो ये हालांकि लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, है ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि साहित्यकार वगैरह को रटना नहीं है। देखिए ध्यान रखेंगे इसको, साहित्यकार वगैरह बहुत सारा नाम है, तो आपको साहित्यकार को पूरा छोड़ ही देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको हटा दीजिएगा, है। कला, देखो कला, संस्कृति, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, आप इतना मानकर चलिए कि ये जो मुहावरे, हाना, लोकोक्ति है, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति है, अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपसे बनेगा। छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा आप सभी को आता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये एहसास हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो इसका सही होगा, ठीक है। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बचपन में जब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना तो वहीं पर हम उनको मतलब पढ़े हो मतलब सुने होते हैं, लेकिन हमको याद नहीं आते रहता है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कोई छत्तीसगढ़ी नाम पूछ दिया, छत्तीसगढ़ी कोई शब्द है, कोई मुहावरा है, बचपन में बोलते थे ना, बहुत सारे ऐसे मुहावरे आप लोग सुने होंगे, तो वो सबको आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर
हमारे यूट्यूब चैनल में देखिएगा, 2 वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था। एपेक्स बैंक का जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उस समय मैंने 2 वीडियो छत्तीसगढ़ी मुहावरा हाना इन सब से रिलेटेड वीडियो मैं डाला था, है ना। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी का जो भी प्रश्न आपसे बनता है यहाँ सर, मतलब ये भाषा से जो भी प्रश्न बनेगा इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। संस्कृति वगैरह से, संस्कृति और कला से, इसको आप लोग जैसे कि एक आप यूट्यूब में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखो पर्व है ना, पर्व त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्व को, त्यौहार को जब पढ़ते हैं तो ये संस्कृति, कला, ये बहुत सारा पोर्शन वहाँ कवर हो जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति किस प्रकार से है वो बहुत सारा वहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक है, ये जनजाति है, जनजाति को पढ़ेंगे, साथ ही साथ बोली भाषा वगैरह पढ़ेंगे, विशेष परंपरा को पढ़ेंगे, तीज त्यौहार, तो ये सबको आपको एकदम से रटते नहीं रहना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये पर्व हो गया, त्यौहार हो गया, तीज हो गया, तीज परंपरा, है ना, ये सभी संस्कृति और कला, ये लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति यूट्यूब में सर्च करिएगा, हमारे चैनल का नाम लिखिएगा CGPSC मैथोलॉजी, और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति ऐसे लिखेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने इस प्रकार से एक ही पेज में सिंपल मैंने समझाया है कि इस प्रकार से अलग अलग जो महीना है उसको मैंने लिखा हुआ है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, और वहाँ पर कौन कौन सा पर्व कब कब होता है इस प्रकार से मैंने इसको समझाया हुआ था। और वो पर्व से रिलेटेड जितना भी फैक्ट वहाँ पर हो सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, सबको मैंने वहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से बोली भाषा वगैरह मैंने बोला, ये सब आप कंप्लीट करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल प्रश्न रहता है वहाँ पर, वो प्रश्न बन जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। विशेष परंपरा, तीज त्यौहार पर वही मैं जो बताया अभी, उसमें सब कवर हो जाएगा। व्यंजन और पकवान, ठीक है, व्यंजन पकवान का भी हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे कि बहुत सारे पूछा जाता है, पपची किससे बनता है, कब बनाते हैं, देहरौरी कब बनता है, कैसे बनाते हैं, ठीक, इस टाइप का प्रश्न बनता है। तो हो सकता है अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जाकर वीडियो देखेंगे, है ना, जो भी यूट्यूब में डाला हुआ है, या फिर हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर सिंपल 499 रुपीज़ का कोर्स बना हुआ है ना। तो ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, इतने कम प्राइस में आपको पूरा छत्तीसगढ़ का GS, पूरा इंडियन GS अगर दिया जा रहा है तो बहुत कम प्राइस में वो दिया जा रहा है, तो उसको वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत आसानी से वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का व्यंजन पकवान वाला जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे इमेज के माध्यम से आपको बताया गया है कि हाँ, ये इस पकवान को, मतलब उसका इमेज दिखा करके इस पकवान को ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, ये देहरौरी है, ये चौसेरा है ना, ये इस प्रकार के बहुत सारे जो भी व्यंजन वगैरह है वो सब वहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से, हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति जब बोल दिया है ना, तो आभूषण से क्वेश्चन बन सकता है। नाक में, कान में, गला में, इस प्रकार से बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, तो ये जो भी आभूषण वगैरह है वो सब आपका कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। पैर में, हाथ में, इस प्रकार से बहुत सारे आभूषण पहना जाता है, तो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत वो शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कला एवं संस्कृति ये भी हो गया। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इसको कैसे करना है, इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी पुराना वाला इकोनॉमिक सर्वे का नहीं देखना, अभी नया वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको आपको देखना है। एग्जाम से कुछ दिन पहले उसका इकोनॉमिक सर्वे का 1 या 2 वीडियो में बनाकर यूट्यूब में डालूंगा, बहुत शॉर्ट में रहेगा, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो रहेगा, उसको कंप्लीट करना है। उसमें जो भी फैक्ट मैं बताऊँगा उसको बस एक बार आपको पढ़ लेना है, चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं, और बाकी वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वन कृषि एवं वर्षा, वन कृषि वर्षा, ये इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट हो जाता है, कृषि, ठीक है। वर्षा का अलग वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, फिर हमारे ऐप में डला हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा किस प्रकार से कहाँ पे होता है, किसके माध्यम से होता है, वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। भारत के भूगोल में भी आप देखेंगे तो जो वर्षा वाला टॉपिक है, मतलब कि जो मानसून वाला टॉपिक डला हुआ है भारत के भूगोल में, हमारे यूट्यूब में डला हुआ है, तो वहाँ पर देखेंगे तो मैंने इंडिया को कवर करते करते मैंने छत्तीसगढ़ को भी लगभग कवर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कैसे वर्षा होती है, कहाँ से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, अरब सागर से कितना होती है, बंगाल की खाड़ी से कितना होती है, इस प्रकार से वर्षा को मैंने यहाँ पर उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के वर्षा से भी आपको ऐसे उसको तैयार करना है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, अब प्रशासनिक ढांचा में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए, दिमाग खराब करेगा और ना वो, है ना। स्थानीय शासन, देखो, स्थानीय शासन और पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से आपको हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। अब अभी क्या किया जा रहा है, खास करके व्यापम और PSC में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पंचायती राज वगैरह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो कहाँ से प्रश्न बनता है आप देखेंगे तो पंचायती राज में 243 से लेकर के 243
ओ तक के जो आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं वो आर्टिकल से प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, इस प्रकार से सिंपल से एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। धारा से आजकल क्वेश्चन बनना चालू हो चुका है, लेकिन संभावना है कि धारा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन आना है, उसमें अगर धारा से क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत हाई लेवल का एग्जाम हो जाएगा वो, मतलब क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर वहाँ से आता है तो कोशिश करिएगा कि नहीं ठीक है याद नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा उसको, क्योंकि बहुत सारे धारा हैं, है ना, इतने सारे धाराओं को याद करना पॉसिबल नहीं है, 132 धाराओं को याद करना पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा समय बचा करके आपको काम करना पड़ेगा। आर्टिकल को याद रखना है, ठीक है, जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद उनको याद रखना है आपको इसमें से। इसके अलावा ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है उस संरचना को आपको हल्का फुल्का देख लेना है। समिति वगैरह मेरे ख्याल से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पंचायती राज वगैरह में समिति वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। समिति को पढ़ेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे जब तक उसको मैं ना समझाऊँ, या फिर कोई सर आपको ना समझाए, कोई टीचर आपको ना समझाए, तो थोड़ा समिति को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि समिति को समझाने के लिए पूरा आपको स्ट्रक्चर ऐसा बना करके समझाना पड़ता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से, है ना। हालांकि बहुत आसान है लेकिन लोगों को बहुत कठिन लग जाता है वो। तो इस प्रकार से पंचायती राज को आपको कंप्लीट करना है। पंचायती राज में कोशिश करिएगा कि अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो इसका एमसीक्यू लगाइएगा ज़्यादा, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। स्थानीय खेलकूद वगैरह जो है यहाँ से प्रश्न आएंगे, मतलब जो भी आएगा आप उसको बना लेंगे। स्थानीय खेलकूद के बारे में वो काफ़ी आपको पता है ना, कबड्डी वगैरह सब चीज़ों के बारे में। स्थानीय जो खेलकूद है वहाँ से ज़्यादातर संभावना नहीं है, क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती। बाकी यहाँ पर पंचायती राज वगैरह करिएगा इस टॉपिक में। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, तो देखो ये उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे आप करेंगे तो ये उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये उसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आप खोल कर देखेंगे पुराना वाला, तो उसमें भी मैंने पूरा यह टॉपिक को पढ़ा देता हूँ मैं वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर मानकर चलिए आपको करना ही है, इसको कैसे करें सर बताइए ऐसा बोल करके, तो जैसे कि खनिज संसाधन, कौन कौन से जिले में कौन कौन सा खनिज पाया था, पूरा रट पाना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपको देख लेना है कि छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन किस राज्य में, किस जिले में अधिक होता है, कोयले का भंडारण किस जिले में है, लोहे का भंडारण किस जिले में है। तो आप भूगोल जब पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ के भूगोल का प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे खनिज को ऐसे याद करवा दिया हूँ। छत्तीसगढ़ के चट्टान को पढ़ाते पढ़ाते पूरा खनिज को याद करवा देता हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मतलब ये आपका खनिज पाया जाता है, ये सब चीज़ों कैसी वहाँ पर मैं याद करवा देता हूँ, है ना। बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा, जो पाठ प्रदेश है वहाँ पाया जाएगा। दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान में लौह ऐसे पाया जाएगा, आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं याद करवा देता हूँ। तो उसको जब भूगोल कंप्लीट होगा उसके बाद ये सभी टॉपिक को कंप्लीट करिएगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऊर्जा वगैरह है ना, ऊर्जा से भी आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, ये सबको आपको देख लेना, वो इकोनॉमिक सर्वे में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा देता हूँ मैं। इकोनॉमिक सर्वे का PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा ना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपको भेज दूंगा मैं। छत्तीसगढ़ की समसामयिक की घटनाएं, वही करंट अफेयर्स, तो मैंने पहले ही करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लिया है। आपको ईयरली मैगजीन खरीदना है और 1-2 वीडियो यूट्यूब में सर्च करना है, ईयरली जो भी करंट अफेयर्स रहता है, और वहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितना टॉपिक यहाँ पर मैं समझाया हूँ उतने टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से इसमें से तैयार करना है। देखिए ये इस प्रकार से हमारे एप्लीकेशन में जब जाएंगे, हालांकि मैंने वेबसाइट में खोला है, तो ऐप को जब डाउनलोड करेंगे ना, CG मैपोलॉजी इस प्रकार से वाला ऐप को डाउनलोड करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे, तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये वाला कोर्स ऐसा, ठीक है। ये उप अभियंता PHE विभाग नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ये कितना है 509 रुपये में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। इसमें देखो इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी यहाँ पर प्ले नहीं होगा, यहाँ पर बाय करने के लिए बोला जाएगा। तो एप्लीकेशन जब मतलब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके इसको ये तो 2-4 वीडियो आपको शुरू में ओपन देखने को मिलेगा, उसको आप लोग एज ए डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद ये गेट दिस कोर्स में क्लिक करना है। गेट दिस कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जो भी परचेस करने का, बाय करने का जो भी प्रोसीजर है वो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक, कैसे करना है। और नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप मैं बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज करिएगा, आपको हम समझा देंगे, ठीक है। ये 87 70 18 33 15, ये इस प्रकार से हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। इसमें कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, पूरा आपको जो भी कोर्स का डिटेल है वो आपको बता दिया जाएगा। कोर्स का प्राइस अभी कम रखा गया है होली के लिए, मतलब होली ऑफर जब तक चल रहा है तब तक ये प्राइस कम रखा गया है। होली के बाद हो सकता है इसका प्राइस जस्ट दुगना हो, मतलब जस्ट दुगना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। होली तक, सिर्फ होली तक आपको ये देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर प्राइस बढ़ाया जा सकता है, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास बस इतना ही। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से पहले मुझे लगेंगे कि इस प्रकार का कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वगैरह है, वो सबको आपके साथ शेयर करते रहूँगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।